एक नंबर आप सबको पहले बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आप शौक हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस की है, लेकिन आज की डेट में ये नंबर इसके काफ़ी नीचे है। इसका मतलब समझ लीजिए, जितने फाइटर जेट्स देश की सुरक्षा के लिए चाहिए उतने हमारे पास नहीं है। और ये बात कोई ओपोजिशन लीडर या सोशल मीडिया वाले नहीं कह रहे, ये बात खुद एयरफोर्स चीफ्स ने पार्लियामेंट के सामने कही है। अब दूसरी तरफ देखिए हमारे नेबर चाइना को अपना J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट बना के बैठा है, जो 5th जनरेशन जेट है। काफ़ी साल उससे ऑपरेशनल कर चुका है और अब नेक्स्ट जनरेशन जेट पे काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाइना का ये एक्सपोर्ट वेरिएंट स्टेल्थ जेट J-35 पाकिस्तान को मिलने की बातें चल रही है, जिसकी कंफर्मेशन खुद पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने की है। बेशक पाकिस्तान लोन लेके परचेस करे, लेकिन टेंशन की बात तो है। तो एक तरफ है चाइना जो 5th जनरेशन से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ है इंडिया जिसका सबसे एडवांस जेट राफेल 4.5 जनरेशन का है और उसकी संख्या भी लिमिटेड है। और बीच में है हमारे पायलट्स जो आज भी पुराने MiG-21 जैसे जेट्स उड़ाने के लिए मजबूर है, जिन्हें खुद फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया है, क्योंकि इंडियन पायलट्स की डेथ हो रही है इनको उड़ा के। इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि इंडियन एयरफोर्स को असल में क्या चाहिए, क्यों ये गैप इतना बड़ा हो गया, और अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इस गैप का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अब फैक्ट ये है कि चाइना के पास ऑलरेडी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट ऑपरेशनल है, जो उनका 5th जनरेशन जेट है। चाइना J-35 नाम का एक और स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, जो स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान इसका सबसे पहला बायर बन सकता है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने खुद पब्लिक स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि वो J-35 लेने के लिए चाइना से बात कर रहा है। बेशक लोन लेके परचेस करेंगे, लेकिन इंडिया को टक्कर तो देनी है ना भाई। चाइना सिर्फ 5th जनरेशन पे नहीं रुका, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी चाइना बहुत तेजी से अपनी एयरफोर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया की तरफ देखें तो M का प्रोग्राम, जो इंडिया का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, उसकी टाइमलाइन में डिलेज हुए हैं और डिलेज नंबर काफी बड़ा है। 2010 में बनना स्टार्ट हुआ था और अब 2035 तक फाइनल होगा। यानी इंडिया कितना ज्यादा स्लो है, इस चीज से समझिए कि हमें एक फाइटर जेट बनाने में 25 साल लग रहे हैं। इतने में तो पता नहीं कितने जनरेशन के फाइटर जेट बन के रिटायर भी हो जाएंगे। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे 4th से 4.5 जनरेशन जेट्स है, जो पाकिस्तान को टक्कर देते आए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के पास चाइना का 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा तब का कुछ बोल नहीं सकते। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज पर, जिसकी वजह से मेड इन इंडिया जेट्स डिलेज होते हैं। कावेरी इंजन, जो आज तक इंडिया नहीं बना पाया। इंडिया के जेट इंजन्स अभी भी रसिया और फ्रांस से आते हैं, जबकि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट डिकेड से चल रहा है और अभी तक फुली सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये कावेरी इंजन इसलिए इंडिया के लिए मेन है क्योंकि कल को इंडिया वॉर में उलझता है तो सोचो, हम रसिया फ्रांस से इंजन मांगेंगे लेकिन आने में डिलेज होते हैं, ये नॉर्मल है। तब तक इंडिया क्या करेगा? सिंपल सी बात है, इंडिया को बहुत नुकसान होगा। अगर वही इंजन इंडिया बनाना सीख गया तो सोचो, कल को वॉर होएगी, हम प्रोडक्शन तेज करेंगे, इंजन्स बनाएंगे, फाइटर जेट्स बनाएंगे और उन्हीं फाइटर जेट्स को लड़ने के लिए भेजेंगे, तो हम अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स की है, लेकिन करंट नंबर इसके काफी नीचे है। यानी 42 स्क्वाड्रन के टारगेट के हिसाब से इंडिया को लगभग 750 से 800 फाइटर जेट्स चाहिए, जबकि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास रफली 540 से 600 फाइटर जेट्स है। यानी लगभग 150 से 250 फाइटर जेट्स की कमी मानी जाती है। ये बात खुद इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पार्लियामेंट और पब्लिक स्टेटमेंट में मल्टीपल बार एडमिट की है। MiG-21 जैसे पुराने जेट्स जो 1960s के डिजाइन है, अभी भी सर्विस में है और इन्हें फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया है, क्योंकि अभी तक 20 से 30 पायलट्स की डेथ हो चुकी है और वो भी खाली इन बेकार जेट्स को उड़ा के। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी इन्हें रिटायर्ड नहीं करती। जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन उड़ाओ वही मौत का जहाज। यही कल परसों एक और मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 5 पायलट्स की डेथ हुई। यूएस ऑफिसर्स ने इंडिया को F-35 देने की पॉसिबिलिटी का जिक्र किया। रसिया की तरफ से भी सुखोई 57 जैसे ऑफर पहले आए थे, लेकिन इंडिया ने अभी तक दोनों में से किसी को फॉर्मली
फाइनलाइज नहीं किया है। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंडीशंस और कॉस्ट फैक्टर्स बताए जाते हैं, जो सही भी है क्योंकि पैसा लगा रहे हैं तो बढ़िया चीज़ ही लेके आएंगे। राफेल का जो डील साइन हुआ वो 36 जेट्स का था और ये 2016 में साइन हुआ था, और अब 2025 में भी 26 राफेल्स और साइन हुए जो 2030 तक आ जाएंगे। लेकिन वो भी याद रखना 4.5 जनरेशन जेट ही होंगे। लेकिन इंडिया की मजबूरी भी है, जब तक हमारा एम का डिले हो रहा है तब तक तो कुछ जेट सही है ना बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। जरूरी नहीं है कि 5th जनरेशन जेट के सामने 4.5th जनरेशन जेट हार ही जाएगा, क्योंकि मेनली डिपेंड करता है पायलट पर और जो मिसाइल्स लगी होती है जेट में उस पर। वही इंडियन पायलट्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में साथ दिया है। वही चाइना को बहुत टाइम हो गया कॉन्फ्लिक्ट लड़ते हुए, इसलिए क्या पता उनके पायलट्स को इतना एक्सपीरियंस ना हो, वो लड़ना भूल गए हो। फिर भी इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि हल्के में किसी देश को नहीं ले सकते, क्योंकि ये देश का मामला है। देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही अपनी फोर्स पे ध्यान नहीं दे रहा। इंडिया डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे इंडिया ने कम समय में अपने मेड इन इंडिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ड्रोन, इन सबको रेडी करा है। ईरान वॉर को देखते हुए इंडिया डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स पे काफ़ी फोकस कर रहा है। ड्रोन्स मेनली क्योंकि आने वाले टाइम में ड्रोन्स वॉरफेयर काफ़ी हेल्प करेंगे, वही डिफेंस सिस्टम मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए। बस इंडिया को खाली अपने इंजन और जेट पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ इंडिया के पास आ गई, इंडिया इन्हें बनाना सीख गया, तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर कल को चाइना या पाकिस्तान से इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट होगी तो ये सब देख के क्या लगता है, कौन जीतेगा।